धन, संपत्ति, रुपया या पैसा ये दुनिया का ईश्वर है, दुनिया का भगवान है। हालांकि दुनिया या ये संसार या ये पूरा ब्रह्मांड तो परमात्मा की ही देन है, परमात्मा ने ही बनाया है। फिर भी वर्तमान में मौजूदा स्थिति में रुपया या धन इस संसार में, इस समाज में, इन लोगों के बीच परमात्मा की तरह प्रदर्शित हो रहा है, परमात्मा की तरह ही पूजा जा रहा है, परमात्मा की भक्ति की ही तरह धन की भी भक्ति की जा रही है। मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक जगहों पर दो तरह के ईश्वर मौजूद हैं, दो तरह के भगवान दिखाई देते हैं। एक तो वो जो वास्तव में मौजूद है, शुद्ध, साफ और चेतन। दूसरे वो जो मनुष्य ने बनाए हैं, संगमरमर, सोना, चांदी, भव्यता, विलासता। ये ठीक है कि धन व्यवहार का माध्यम है, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, पर यदि इसमें मनुष्य हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा डूब जाए, तब इसके सामने दूसरी तरह का परमात्मा, दूसरी तरह के ईश्वर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। इसके चारों ओर धन का, रुपयों का, संपत्ति का माहौल गूंजने लगता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य दिन रात धन की भक्ति में काटने लगता है। जोड़ घटाव, नफा नुकसान, बस इन्हीं मंत्रों का जाप दिन रात करने लगता है। ये ठीक है, धन जरूरत का साधन है, इसी से ही संसार के सारे जरूरी काम पूरे होते हैं, सारे पारिवारिक कर्तव्य भी पूरे होते हैं। पर यदि यह जरूरत से ज़्यादा हो जाए, आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही धन, यही दौलत हानिकारक बन जाता है। क्योंकि जो अतिरिक्त धन मनुष्य अपना समझता है, अपनी कमाई का परिणाम समझता है, वो धन दूसरे की मेहनत का पैसा होता है। इस बात को पचा पाना, इस बात को समझ पाना बहुत ही कठिन है। इस बात को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकेगा, पर यह सत्य है। धन परमात्मा ने दिया है, पर इसके कमाने के तरीके मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। व्यक्तियों को मजबूर करके, अवसर का फायदा उठाकर कमाया हुआ धन तुम्हारा नहीं है। यही प्राकृतिक न्याय है। प्रकृति ने किसी भी जीव को इतना ताकतवर या इतना शक्तिशाली नहीं बनाया है कि वो हजारों, लाखों जीवों पर राज करे, हजारों जीवों से काम करवाकर एक बड़ा लाभ खुद रख ले। प्रकृति में कोई ऐसा जीव नहीं है जो इस तरह काम करवाकर भोजन या संपत्ति अपने पास संग्रहित कर ले। ये केवल मनुष्य ही करता है। इसने धन कमाने के अपने ही तरीके बनाए हैं।
और फिर ऐसी कमाई को अपनी निजी संपत्ति बताता है। समय रहते ही ऐसी कमाई पर, ऐसे धन पर अपना अधिकार छोड़ दो, अपना अधिकार त्याग दो। यदि तुम आध्यात्म को अपनाना चाहते हो, यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, और यदि नहीं तो 84 तुम्हारे लिए तैयार हैं, दुख तुम्हारे लिए तैयार है, दूसरों का कर्ज तुम्हारे लिए तैयार है। मैंने पहले ही कहा था, इस बात को पचा पाना, इस बात को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं, पर सत्य को छुपाना नामुमकिन है, सत्य को छुपाना असंभव है। बस सत्य को समझने में थोड़ी बहुत देर लग सकती है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम दूसरे का हक लेकर, दूसरे का कर्ज लेकर इस संसार से विदा होना चाहते हो, या फिर अपनी और केवल अपनी मेहनत के मोतियों के बदले मुक्ति का द्वार खुलवाना चाहते हो। आज के लिए बस यही।